नमस्कार दोस्तों, वेलकम बैक टू इंग्लिश गुरु धीरज दंबेवाल। स्टूडेंट्स, इंग्लिश गुरु धीरज दंबेवाल की क्लास में आप सभी का स्वागत है। स्टूडेंट्स, आज हम टॉपिक आपके लेके आए लिटरेरी टर्म्स। लिटरेरी टर्म्स जो होते हैं ये हमारे स्पेशली हमारे रीड के जिन्होंने रीड के अंदर जिन्होंने सेकंड पेपर जो इंग्लिश का भरा है उनके लिटरेरी टर्म्स आता है, हमारे सेकंड ग्रेड एग्जाम में आता है, फर्स्ट ग्रेड एग्जाम में आता है, स्पेशली नेट के एग्जाम में हमारे आता है। दूसरा, जे बच्चे 10th 12th स्टूडेंट्स हैं आरबीसी सीबीएसई उन बच्चों के पोइम्स के जो क्वेश्चंस आते हैं उन पोइम्स वाले क्वेश्चन में पूछा जाता है कि ये जो पोइम की जो लाइन है ये किस इस स्टेंजा में और कह सकते हैं कौन सा और इस लाइन में कौन सा लिटरेरी टर्म्स हमारे यूज हमारे हुआ है, तो हमें उसको पहचानना होता है उसमें लिटरेरी टर्म्स कौन सा है। लिटरेरी टर्म्स अगर होता क्या है, लिटरेरी टर्म्स को हम कह सकते हैं ये एक लिटरेचर एक साहित्य का एक भाग होता है। इसमें हम आज पढ़ेंगे हम सिमली। स्टूडेंट, सिमली को हिंदी में हम कह सकते हैं उपमा, इसे हम कहते हैं उपमा। सिमली क्या होता है? द टर्म सिमली इज डिराइव्ड फ्रॉम लैटिन वर्ड सिमिलीज व्हिच मीन लाइकनेस। इसमें आपके एमसीक्यू दो बन रहे हैं, कौन कौन से बनते हैं कि जो सिमिली है उसका डिराइव कौन से वर्ड से लिया गया है? लैटिन वर्ड से लिया गया है। कहां से लिया? उसको उत्पत्ति का एक लैटिन वर्ड से होती है। और सिमिलीज का मीन्स क्या होता है? लाइकनेस। एक लैटिन वर्ड, वो लैटिन वर्ड कौन सा है? सिमिलीज। तीन क्वेश्चन बढ़ रहे हैं आपको। जो सिमिली है, सिमिली कौन से वर्ड से लिया गया? लैटिन वर्ड से लिया गया है। इसका मीन वो उसको कहते हैं सिमिलीज, जिसका मीन क्या होता है? लाइकनेस। ठीक है भाई, द टर्म सिमिली इज डिराइव्ड फ्रॉम लैटिन वर्ड सिमिलीज से लिया गया है और जिसका मीन क्या होता है? लाइकनेस होता है। ए सिमिली एक्सप्रेस लाइकनेस बिटवीन डिफरेंट ऑब्जेक्ट्स और इवेंट। इसमें जो ऑब्जेक्ट्स है डिफरेंट होते हैं। ए सिमिली इज कंपैरिजन बिटवीन टू डिसिमिलर ऑब्जेक्ट्स यूजिंग द कनेक्टिव्स और लाइक और एज। कह सकते हैं इसमें दो ऑब्जेक्ट्स में दिए होते हैं और इनके साथ में हमेशा जो सिमिली का एग्जांपल होगा उस सिमिली वाली लाइन में हमेशा हमारे लाइक और एज वर्ड, इंपॉर्टेंट वर्ड्स ध्यान रखना इस चीज को। सिमिली का पहचानने का तरीका, उपमा अलंकार को पहचानने का तरीका है। इसमें जो हमारे आते हैं लाइक और एज, लाइक और एज हम बात करते हैं, लाइक और एज है तो लाइक और एज हमारे आते हैं। ठीक है, लाइक और एज हमारे आते हैं और या सो एज ये इनको हम कह सकते हैं फिगर ऑफ स्पीच के अंदर भी इसको आ सकते हैं। फिगर ऑफ स्पीच के अंदर भी इनको काउंट किया जाता है, अलंकार कहते हैं फिगर ऑफ स्पीच को। ठीक है, इन सिंपल वर्ड्स ए सिमिली इज कंपैरिजन ऑफ टू अनलाइक थिंग्स। कह सकते हैं कि जो सिमिली होता है इसका यूजेज स्पेशली दो थिंग्स में इसका किया जाता है। अब दोस्तों मेन चीज क्या है कि इट स्टेट कंपैरिजन बिटवीन टू डिफरेंट थिंग्स वेयर ए चीफ क्वालिटी इज कॉमन। उसमें जो चीफ क्वालिटी मेन क्वालिटी है वो इसमें कॉमन रहती है, लेकिन उनके जो ऑब्जेक्ट्स होते हैं वो क्या होते हैं? टू टाइप्स के होते हैं। द सिमिलीज आर यूज्ड बाय द पोएट्स एंड हेंस द डिस्क्रिप्टिव पावर। जो सिमिलीज है उसका यूज कहां होता है? पोएट्स उसका यूज कहां करते हैं? एनहेंस बढ़ाने के लिए उनका जो डिस्क्रिप्टिव पावर होता है पोएम का उसको बढ़ाने के लिए सिमिली कर किया जाता है। सिमिली इज कंपैरिजन ऑफ वन थिंग विच विद अदर। सिमिली का यूज हम कर सकते हैं कंपैरिजन करते हैं अन्य से। फॉर एग्जांपल कैसे कि ही इज एज प्राउड एज ए पीकॉक। वह क्या है? बहुत प्राउडी है। किसके जैसा प्राउडी है? वह एक मोर के जैसा प्राउडी है। अब यहाँ पर इसमें क्या होता है कि सेम कह सकते हैं, इसके अंदर हम जो सेम जाति की तुलना हम नहीं करते हैं। जिसे हमने कहा कि ही किसी कह सकते हैं अपने किसी व्यक्ति के लिए आता है, उसकी तुलना किससे कर रहा है? पीकॉक से कर रहा है। दोनों सेम जाति के नहीं है। तो अगर सेम हम बात करते हैं कि राम श्याम से ज्यादा चतुर है तो इसमें एग्जांपल नहीं होगा। ध्यान इस चीज को, कभी भी सेम जाति प्रजाति की हम बात करते हैं तो वो हमारा सिमिली का एग्जांपल हमारा नहीं होता है। हमने कहा किससे कि सचिन इज एज प्राउड एज पीकॉक। सचिन जो क्या है? सचिन बहुत घमंडी है। किससे घमंडी? सचिन एक मोर की तरह है। अब जो सचिन और घमंडी है, प्राउडी है, वो मोर के से, तो सचिन और पीकॉक दोनों एक कास्ट के नहीं है। लाइफ इज लाइक ए ड्रीम। जो जीवन है वो कैसा है? वो एक किसके जैसा? एक ड्रीम, एक सपनों के जैसा है। हिज वर्ड, उसके जो शब्द हैं वो कैसे हैं? गोल्ड, सुनहरे, मतलब गोल्ड की बात है, अच्छे हैं, सुनहरे हैं। द वर्ल्ड इज लाइक ए स्टेज। संसार एक क्या है? एक मंच है। संसार एक मंच के जैसा है। तो संसार की तुलना किससे कर रहे हो? एक मंच के जैसा है। हम कह सकते हैं कि उसके वर्ड हैं वो गोल्ड के जैसे अच्छे हैं। लाइफ इज लाइक ए ड्रीम। संसार है वो क्या है? जो लाइफ इज लाइक ए ड्रीम, जो लाइफ है वो किसके जैसी है? एक ड्रीम, सपनों के जैसी है। ही इज एज
मोहर के जैसा क्या है, घमंडी नहीं, एक की तुलना हम दूसरे से करते हैं। और हमेशा ध्यान रखना जो सिमिली का एग्जाम्पल होगा उस सिमिली वाले उसमें सिमिली वाले एग्जाम्पल में हमेशा आपको लाइक और एज वर्ड आपको मिलेगा। जिस लाइन में लाइक और एज वर्ड मिलता है डेफिनेटली कंफर्मली हमारा सिमिली एग्जाम्पल होगा। ठीक है स्टूडेंट्स, ये हमारा इसको पहचानने का तरीका है। अब मैंने यहाँ पे एग्जाम्पल आपको बताया था कि द वर्ल्ड इज लाइक ए स्टेज, संसार है वो किसके जैसा है, एक मंच के जैसा है। अब वो संसार तुलना किससे कर रहा है, मंच से करें, कंपेयर ना करके दोनों इसमें कंपेयर कर रहा है, वो इसमें कंपेयर कर रहा है कि संसार किसके जैसा है, एक मंच के जैसा है। तो यानी सिमिली के अंदर इसको उपमा अलंकार कहते हैं। वापिस समझो इसको, इसकी जो उत्पत्ति होती है लैटिन वर्ड सिमिली से होती है, इसका मीन क्या होता है, लाइकनेस होता है। और इसमें क्या होता है, इसमें दो ऑब्जेक्ट दिए होते हैं, उन दोनों ऑब्जेक्ट क्या करते हैं, दोनों ऑब्जेक्ट्स होते हैं जिनको हम कंपैरिजन करते हैं, जिसमें हमेशा लाइक और एज वर्ड उसमें हमारा दिया हुआ रहता है। जैसे मैंने एग्जांपल होता है आपको, द वर्ल्ड इज लाइक ए स्टेज, संसार है वो मंच के जैसा है। ठीक है, जिसे सरिता इज क्लेवर एज फॉक्स, सरिता इज क्लेवर एज ए फॉक्स, सरिता लोमड़ी के जैसे चालाक है। सरिता क्या है, वो चालाक है। कैसी है, लोमड़ी के जैसे सरिता क्या है, बहुत चालाक है। तो हम कह सकते हैं इसमें अगर इसमें हमारे को कंपैरिजन करना होता है तो हम यूज करते हैं लाइक और एज का। और ये ध्यान रखना हमेशा जो सिमिली एग्जांपल होगा उसमें हमेशा लाइक और एज वर्ड आपको मिलेगा। ठीक है, 10th 12th क्लास की हम बात करते हैं। 10th 12th क्लास 10th हो, 12th हो, 9th हो, 11th हो, बेसिकली 9th से 12th क्लास तक जो लिटरेचर पार्ट होता है उसके अंदर ये क्वेश्चन पूछ रहता है। बाकी बोर्ड एग्जाम में ये क्वेश्चन हमेशा हर एग्जाम में बोर्ड क्वेश्चन में पूछता है कि आपकी जो पोइम वाक्य आती है उस पोइम में आपको देगा कि इस लाइन में, और कह सकते हैं कि कौन सा लिटरेरी टर्म्स है, कौन सा फिगर ऑफ स्पीच है, उसमें आपको ऑप्शन मिलेंगे, आपको पहचानना है। अगर उस लाइन में लाइक और एज वर्ड मिलता है डेफिनेटली आंख बंद करके आप समझ जाओ कि एग्जांपल हमारा सिमिली का होता है। लेकिन हमें यह चीज ध्यान रखना है कि अगर हम एक ही जाति प्रजाति की तुलना हम उस व्यक्ति से करते हैं तो वो सिमिली एग्जांपल नहीं होता है। इसको नोट पर लिख लेना, कभी भी एक ही जाति या प्रजाति की हम तुलना करते हैं तो सिमिली एग्जांपल हमारा नहीं होता है। रीड के एग्जाम के अंदर जिन्होंने सेकंड पेपर जो इंग्लिश का भरा है लिटरेचर का, उनको क्या होता है, उनको लाइन मिल गई, लाइन से पूछ सकता है। दूसरा पूछ सकता है कि इसकी कौन से वर्ड से इसकी उत्पत्ति हुई है, सिमिलीज का मीन क्या होता है। ठीक है, इसके अंदर मतलब क्या होते हैं, इसके अंदर ऑब्जेक्ट सेम होता है, डिफरेंट होता है, क्या होता है वो पहचानना है। इसमें लाइक और एज आता है कि नहीं आता है। ठीक है, इस तरीके से काफी, या फिर आपको पोइम आपको जिस पोइम में पूछ लेगा किस लाइन के अंदर हम आपको पहचानना है कि सिमिली एग्जांपल है क्या नहीं है। तो सुनना है दोस्तों आपको कि सिमिली वाले एग्जांपल में हमें क्या करना है। सिमिली वाले एग्जांपल के अंदर हमारे को पहचानना है कि लाइक और एज वर्ड उसमें है या नहीं है। अगर लाइक और एज वर्ड अगर उसमें होता है तो डेफिनेटली आपका वो सिमिली का एग्जांपल आपका होगा। इसमें क्या करते हैं, इसमें तुलना की जाती है, इसमें हमारी तुलना की जाती है। जैसे तुलना की लाइफ इज लाइफ, जो जीवन है वो किसके जैसा है, एक सपनों के जैसा है। जीवन जो जिंदगी है वो सपनों के जैसी है। ही इज एज प्राउड, बहुत घमंडी है, किस वह मोर के जैसा बड़ा प्राउडी है। हिज वर्ड, उसके जो शब्द हैं वह कैसे हैं, वह गोल्ड की तरह क्या है, बड़े अच्छे हैं। अब उसके शब्द की तुलना किससे कर रहा है, वो गोल्ड से कर रहा है और गुड से कर रहा है। उसके शब्द हैं, उसकी शब्द तुलना किससे कर रहा है, गोल्ड और गुड, मतलब अच्छे भी हैं, किसके जैसे हैं, मतलब बता किसके जैसे हैं, गोल्ड की तरह क्या है, बड़े अच्छे भी हैं। लेकिन अगर हम बात करते हैं कि राम इज एज क्लेवर, राम इज क्लेवर या राम इज ए क्लेवर एज ए श्याम, राम श्याम चतुर है, तो ये हमारा सिमिली एग्जांपल नहीं होगा। क्यों नहीं होगा, क्योंकि इसमें हमारे को एक ही जाति प्रजाति दी हुई है। और कभी भी एक ही जाति या प्रजाति की हम तुलना करते हैं तो एक ही जाति प्रजाति की हम तुलना करते हैं तो वो एग्जांपल हमारा सिमिली एग्जांपल हमारा नहीं होता है। ठीक है स्टूडेंट्स, ये हमारा सिमिली का वीडियो। अब नेक्स्ट है हमारा मेटाफोर। अब स्टूडेंट हमारा नेक्स्ट है मेटाफोर, जिसे हम कह सकते हैं रूपक अलंकार, इसे कहते हैं रूपक अलंकार। मेटाफोर में क्या होता है कि द वर्ड मेटाफोर इज डिराइव्ड फ्रॉम ग्रीक वर्ड। इसकी उत्पत्ति का कौन सा वर्ड से हुई है स्टूडेंट्स, ग्रीक वर्ड से इसकी उत्पत्ति हुई है, ग्रीक वर्ड से लिया गया है। सिमिली हमारा लिया गया था अपना लैटिन वर्ड से, और जो मेटाफोर है वो लिया ग्रीक वर्ड से, which is मेटाफोर। इसका which means का मीन क्या होता है, ए कैरिंग ओवर। ए कैरिंग इसका क्या होता है, इसका मीन होता है ए कैरिंग ओवर। ए मेटाफोर इज एन implied comparison।
मतलब इसमें हम कह सकते हैं कि इसमें हम कंपैरिजन नहीं करते हैं, बल्कि दोनों चीज को हम एक मान लेते हैं। फॉर एग्जाम्पल हम कह सकते हैं कि मेटाफोर में कभी भी लाइक और एज वर्ड नहीं आते हैं। जो लाइक और एज वर्ड है स्टूडेंट्स, ये कभी मेटाफोर में कभी भी नहीं आते हैं। और मतलब दोनों कंपैरिजन करते हैं तो लाइक और एज का यूज नहीं होता है। जिसमें क्या है कि जो मेटाफोर है वो डिफरेंट होता है। किससे डिफरेंट होता है? सिमिली से डिफरेंट होता है। और इसमें जो कंपैरिजन इसमें नहीं किया जाता है। हम कह सकते हैं, हमने लास्ट एक जो सिमिली हमने पढ़ी, सिमिली में हमने बताया था आपको, द वर्ल्ड इज लाइक ए स्टेज। द वर्ल्ड इज लाइक ए स्टेज। संसार क्या है? मंच के जैसा है। संसार मंच के जैसा है। तो इसमें हमें क्या करना है? मेटाफोर में क्या करना है? हमें लाइक और एज वर्ड हटाना है। तो हटाएंगे तो क्या होगा इसका मीन? हटाएंगे मीन क्या होगा इसका? द वर्ल्ड इज लाइक ए स्टेज। लाइक हटा दो, द वर्ल्ड इज स्टेज। संसार ही क्या है? एक मंच है। हमने पहले क्या था? मंच के जैसा है। संसार ही क्या है? मंच है। लाइफ इज लाइक ए ड्रीम। जो जिंदगी है वो कैसी है? सपनों के जैसी है। लेकिन लाइक इसका मीन क्या होगा? लाइफ इज ए ड्रीम। जो जीवन है, जो लाइफ है, वही क्या है? वही सपने हैं। लाइफ इज ड्रीम, वही सपने हैं। ठीक है। मैंने बताया था कि सचिन इज एज मैंने बताया आपको सरिता इज एज क्लेवर फॉक्स। जो सरिता है वो लोमड़ी से चतुर है। अब उसमें हम लाइक और इज हटा देंगे, क्या होगा कि सरिता इज क्लेवर फॉक्स, सरिता चतुर लोमड़ी है। ठीक है। सचिन इज ब्रेव। सचिन इज ब्रेव एज ऑक्स। सचिन जो है ये ऑक्स की तरह ताकतवर है, ऑक्स के जैसे ताकतवर है। अगर हम एज लाइक एज हटा दो तो क्या होगा? सचिन है वो क्या है? सचिन एक ताकतवर ऑक्स है, एक ताकतवर बैल है। ठीक है। तो इसमें क्या होता है कि मेटाफोर में क्या होता है? कभी भी लाइक और एज वर्ड का यूज नहीं होता है। देखो वापिस समझो एक बार, सिमिली और मेटाफोर दोनों में अंतर क्या है? जो हमारा सिमिली है और एक हमारा है मेटाफोर, दोनों में अंतर कुछ भी नहीं है। इसमें तो हम कहते हैं उपमा अलंकार, इसको हम कहते हैं रूपक अलंकार। सिमिली में क्या होता है? एज और लाइक वर्ड आता है। इसमें कंपैरिजन किया जाता है। इसमें लाइक और एज वर्ड नहीं आता है और कंपैरिजन इसमें नहीं किया जाता है। इसमें क्या होता है? इसमें दोनों वस्तुओं को एक मान लिया जाता है। मतलब इसमें सीधी सी बात है, इसमें दोनों वस्तुओं को इसमें एक मान लिया जाता है। तो स्टूडेंट्स ये थे हमारे आज के सिमिली और मेटाफोर के वीडियोस। आई होप आपको वीडियो अच्छे लगे होंगे। अगर आपको वीडियो अच्छे लगे हो तो प्लीज हमारे चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करना ना भूलें। थैंक्स। మీకు ఈ వీడియో నచ్చినట్లయితే లైక్ చేయండి, షేర్ చేయండి, సబ్స్క్రైబ్ చేయండి. రెగ్యులర్ నోటిఫికేషన్స్ కోసం బెల్ బటన్ని ప్రెస్ చేయండి.